हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन हमें साथ नहीं देनी चाहिए, यानी कि ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। अगर हम उन दो मेडिसिन को साथ देते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकती हैं, टॉक्सिक हो सकती हैं और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। तो उन मेडिसिन की आज हम बात करने वाले हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारी मेडिसिन हैं इनका जो कॉम्बिनेसन है आपने लिख लेना है, एक अपने मतलब नोट्स बना लेने हैं। सारे जो भी हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपके लिए आगे काम आएंगे। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन बोले तो जब हम दो या फिर दो से ज़्यादा मेडिसिन एक साथ लेते हैं तो या तो वो अपने इफ़ेक्ट को हद से ज़्यादा बढ़ा दे या फिर कम कर दे या फिर कुछ ऐसा इफ़ेक्ट शो करे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, तो उसको बोलते हैं हम ड्रग इंटरेक्शन। देखिए जब ड्रग इंटरेक्शन होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है और बल्कि हमारे जो लिवर वगैरह है, स्टोमक वगैरह है, उसको भी डैमेज कर देता है। और कभी कभी तो ऐसा इंटरेक्शन होता है कि उससे हमें हमारी जो है डेथ भी हो जाती है। तो इसी को आज हम समझने वाले हैं। और देखिए जो ड्रग इंटरेक्शन के चांसेस हैं वो जब बढ़ जाते हैं जब डॉक्टर कई सारी मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब कर देता है। और वैसे तो डॉक्टर सोच समझ कर ही जो मेडिसिन एक साथ इंटरेक्ट करती हैं उनको नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि कौन सी मेडिसिन हमें साथ नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए मैंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, आप उनको एक तरफ से लिखते रहना। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है वारफेरिन एंड आइबुप्रोफेन। तो देखिए पहले ना आपने इनके यूजेस समझ लेने हैं कि कौन सी कहाँ पर यूज़ होती है और क्यों हमें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। बात करें वारफेरिन की तो ये हमारी एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट बोले तो ये ब्लड को पतला करने के काम आती है। किसके केस में, जब हमें हार्ट अटैक वगैरह या फिर हार्ट स्ट्रोक वगैरह होता है और ब्लड जो हमारी वेसल्स हैं उनमें जमने लगता है, तो उसके फ्लो को स्मूथ करने के लिए कि जो हमारा ब्लड है वो अच्छी तरीके से बह सके, उसके लिए ये पतला करने के काम आती हैं। तो ये है वारफेरिन। और दूसरा है हमारा आइबुप्रोफेन। तो ये जो है वो हमारी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। इसको हम NSAID भी बोलते हैं, जो कि मोस्टली पेन किलर है या फिर जो सर दर्द वगैरह होता है, थोड़ा बहुत फीवर होता है, उसको ठीक करने में ये काम आती है। अब बात करें कि ये क्यों एक साथ नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वारफेरिन एंटीकोगुलेंट है तो ये ब्लड को पतला करता है। इसी तरह जो आइबुप्रोफेन है ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ रखती है जो कि ये भी ब्लड को पतला करती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब आप इनको एक साथ लेते हैं तो अगर आपने एक साथ ले ली और बाई चांस आपके कहीं बॉडी में कट लग गया है, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, खून निकलना स्टार्ट हो गया, तो फिर आपका खून नहीं रुक सकता, यानी कि फिर ये कोगुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने दोनों मेडिसिन ऐसी ले ली हैं जिससे फिर ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। और इसको हम बोलते हैं सीरियस ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन। तो ये कभी भी मेडिसिन आपने एक साथ नहीं लेनी है। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है एंटी डिप्रेसेंट एंड पेन किलर। ये तो हमारी मेडिसिन है। एंटी डिप्रेसेंट बोले तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो ली जाती हैं, पेन किलर यानी कि पेन को दूर करने के लिए। तो एंटी डिप्रेसेंट के एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि नेफ्राजोडोन, ट्राजोडोन, बिलाजोडोन। और बात कर लें पेन किलर की तो वही हैं NSAID यानी कि आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक। तो ये जो मेडिसिन हैं ये भी आपने एक साथ नहीं लेनी है। देखिए ये जो है हमारे जो स्टोमक है या फिर जो ईसोफेगस है उसमें ब्लीडिंग कर देती हैं, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर हम इन दोनों मेडिसिन को लेते हैं तो उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये एंटी डिप्रेसेंट और पेन किलर कभी भी हमें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। और गाइज ये जो है बहुत सारी मेडिसिन है, उनके कॉम्बिनेशन हैं। और ये जो है हमारा जो है फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो आप बताना कि सेकंड पार्ट अपलोड करें या फिर नहीं करें। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है टाइलेनॉल एंड मल्टी सिम्टम कोल्ड मेडिसिन। तो देखिए टाइलेनॉल क्या होता है, इसका जो सॉल्ट है वो है एसिटोमिनोफेन। देखिए ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपके पेन को कम करने में, आपका जो फीवर है उसको रिड्यूस करने में, और साथ के साथ जो आपके थ्रोट में यानी कि गले वगैरह में जो दर्द होता है उसको भी ठीक करने में काम आता है। अब देखिए बात करते हैं मल्टी सिम्टम कोल्ड मेडिसिन। देखिए ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जब आपको देखिए पेन भी हो, आपके सिर में भी दर्द हो और फीवर भी हो,
आपको देखिए गले में भी दर्द हो, कोल्ड भी हो, तो ये जो सारी जो डिसीज़ हैं, मतलब ये सारे जो सिम्टम हैं, इनको ठीक करने के लिए एक ही मेडिसिन होती है, उसको हम मल्टी सिम्टम कोल्ड मेडिसिन बोलते हैं। इसमें कई जो सॉल्ट हैं वो एक ही साथ रहते हैं। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि क्यों एक साथ नहीं देना चाहिए। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो टाइलेनॉल है उसमें जो सॉल्ट है वो है एसिटोमिनोफेन। तो ये जो मल्टी सिम्टम कोल्ड मेडिसिन है इसमें भी एक सॉल्ट रहता है एसिटोमिनोफेन, ठीक है। एक तो एसिटोमिनोफेन रहता है, इसके साथ साथ और भी सॉल्ट रहते हैं। तो जब हम एक साथ इनको लेते हैं तो जो एसिटोमिनोफेन है इसकी डोज जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि ओवरडोज हो जाती है। हम एक दिन में केवल 3000 mg ले सकते हैं इसकी। अगर इससे ज़्यादा अगर हम डोज लेंगे तो जो मतलब ये हमारा जो लिवर है उसको फेल कर सकता है। ये अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो ये हमारा जो लिवर है उसको फेल कर सकता है, यानी कि सिवियर लिवर फेलर का ये रीज़न कारण बन सकता है। तो ये जो मेडिसिन है एक साथ हमें इसी वजह से नहीं लेनी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है लिडोकेन एंड बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। तो देखिए लिडोकेन का पहले यूज समझ लेते हैं। लिडोकेन जो है वो हमारा लोकल एनेस्थेटिक है, यानी कि अगर हमें कोई भी बॉडी का पार्ट शून्य करना है जिससे हमें दर्द वगैरह ना हो तो हम तब यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक, तो वही है हमारा लिडोकेन। दूसरी है हमारे बीटा ब्लॉकर। तो देखिए बीटा ब्लॉकर ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि हार्ट या फिर बोले तो ब्लड वेसल्स, इस पर जो भी स्ट्रेस होता है उसको कम करने के काम आती हैं, या फिर कहें तो जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के काम जो भी मेडिसिन्स आती हैं वो बीटा ब्लॉकर हैं। आप इनके एग्जाम्पल देख ही सकते हैं, इनके लास्ट में ओलो सफिक्स लगा रहता है। और देखिए ये जो मेडिसिन है हमें एक साथ इसलिए नहीं लेनी है, जब हम इसको एक साथ लेते हैं तो एक तो ये हमारी जो हार्ट रेट है उसको कम कर देते हैं, और साथ के साथ जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो एक साथ कम होता है, यानी कि हमें हाइपोटेंशन हो जाता है। तो इसलिए ये जो दोनों मेडिसिन है वो हमें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है उसकी बात करें तो वो है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक और कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। तो ये जो है वो भी आपने एक साथ नहीं लेनी है। देखिए टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स की बात करें, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, तो ये हमारी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। अब देखिए दूसरा है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये जो है हमारा एक इंजेक्शन होता है, और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, देखिए जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है यानी कि हाइपोकैल्सेमिया, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी कि उसके डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए ये कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। अब बात कर लें कि क्यों एक साथ नहीं देना चाहिए। तो देखिए जो कैल्शियम जो है ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है, यानी कि ये इनके अगेंस्ट काम करता है और एक जो टॉक्सिसिटी फैला देता है जिससे हमारा लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन है इनका आपने एक साथ कभी भी नहीं लेना है। अब देखिए जो लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन है इस वीडियो का वो है एंटी डायरियल मेडिसिन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट। तो देखिए एंटी डायरियल बोले तो ऐसी मेडिसिन जो कि डायरिया को ठीक करने के काम आती हैं, और देखिए इनमें जो मोस्टली सॉल्ट होता है वो होता है लोपेरामाइड, यानी कि जो हमारे डायरिया है उसको ठीक करता है। बात कर लें दूसरी की जो है हमारा कैल्शियम सप्लीमेंट। तो कैल्शियम सप्लीमेंट जो कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में उसकी पूर्ति करने के लिए, यानी कि डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब देखिए समझ लें कि क्यों एक साथ नहीं लेना चाहिए। देखिए जो हम लोपेरामाइड ले रहे हैं वो तो हमारे डायरिया को ठीक करने के ले रहे हैं कि हमें नॉर्मल हो जाए, लेकिन जो कैल्शियम है ये इसके इफेक्ट को और बढ़ा देता है, यानी कि जो हमारा स्टूल है ये इसको और ज़्यादा टफ कर देता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर ये पूरा सिस्टम है उसको ही ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए जो एंटी डायरियल मेडिसिन है वो कभी भी आपने कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ नहीं लेनी है। तो देखिए ये जो है कुछ हमारी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन हैं जो कि एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपना गलत प्रभाव शो करते हैं। ये मेडिसिन आपने कभी भी एक साथ नहीं लेनी है। ये जो है वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। अगर आपने सेकंड वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और देखिए कैसी लगी वीडियो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।